आज बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के अपडेट के बारे में। दोस्तों, लोकसभा के अंदर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ जी दोस्तों, अब इनकम टैक्स का एक नया एक्ट आ रहा है। पुराना एक्ट जो था इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा था। लगभग मान के चलिए बहुत पुराना एक्ट है ये। लगभग आप ये मान लो आप 60 साल पुराना एक्ट है जिसको बदला जा रहा है। और 13 फरवरी को मतलब कि आज पार्लियामेंट में इस न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया है। जल्दी इसको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा और पुराना एक्ट बदल जाएगा। तो चलिए समझेंगे डिटेल में कि इनकम टैक्स एक्ट पुराना क्यों बदला जा रहा है और नया इनकम टैक्स बिल 2025 क्यों लेके आया जा रहा है। बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, अभी ये इनकम टैक्स बिल 2025 है। जब इसमें पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हो जाएगा तब ये एक्ट बन जाएगा। अभी ये बिल है, समझेंगे क्या क्या चेंजेस किया गया है। टेक्सचुअल एंड स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन, इसके अंदर स्ट्रक्चरल जो सिंप्लीफिकेशन है वो किया जा रहा है। क्लियरिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, क्लियरिटी को। मेजर टैक्स पॉलिसी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। मॉडिफिकेशन, टैक्स रेट में कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं है। क्या क्या चेंज होगा इसमें, एलिमिनेट कर रहे हैं इंट्रिकेट लैंग्वेज, रिमूव कर रहे हैं रिडुएंट एंड रिपीटिव प्रोविज़न, जो रिपीटिव प्रोविज़न है उसको रिमूव कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सेक्शन लॉजिकली, ठीक है। बेसिकली जो इनकम टैक्स एक्ट पुराना वाला था, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके अंदर इतने सारे चेंजेस हुए हैं पिछले 60 साल के अंदर कि ये एक्ट, ये भारी भरकम बहुत बड़ा एक्ट बन गया है। तो जो भी चेंजेस हुए हैं लॉ के अंदर उसको फिल्टर करके एक नया एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025 बनाया गया है, जो कि पीछे वाले एक्ट से भी लिंक है। तो कोई पर्सन अगर इसमें, जिसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर प्रैक्टिस कर ली है और उसको सारे प्रोविज़न इसके पता है, ठीक है, इसमें चैम्प है अगर कोई बंदा इस एक्ट के अंदर, तो उसको न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इससे मिलता जुलता है। क्योंकि इस एक्ट में जो भी प्रॉब्लम थी फिल्टर करके ये बनाया गया है, ठीक है। जो न्यू लर्नर्स है, जो नया सीखने वाले हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। उनको पुराना एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नए एक्ट से वो अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अभी हम समझेंगे गवर्नमेंट जो है चेंज कर रही है एक्ट को। गवर्नमेंट ने सबको स्टडीज़ किया है, सभी के सजेशन लेने के बाद गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया है। चलिए समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस है। देखिए, अगर वर्ड्स की बात करें तो जो पुराना एक्ट था उसके अंदर 5,12,535 वर्ड है, और नया जो एक्ट बनेगा उसमें 2,59,676 वर्ड है, यानी 2,52,859 वर्ड को रिड्यूस कर दिया। दूसरा, इसमें चैप्टर जो है पुराने एक्ट में वो 47 है, नए एक्ट में 23 चैप्टर है ओनली। पुराने वाले एक्ट में 819 सेक्शन है, नए वाले में 536 सेक्शन है ओनली। पुराने में टेबल कम है, टेबल 18 ही है, लेकिन नए में टेबल ज़्यादा है। पुराने में फॉर्मूला कम है, नए में फॉर्मूला ज़्यादा है। तो फॉर्मूला और टेबल तो बढ़े हैं, लेकिन वर्ड और चैप्टर और सेक्शन ये रिड्यूस हुआ है। जो रिपीटिव सेक्शन था उसको हटा दिया, सिंप्लीफाई किया एक्ट की लैंग्वेज को, अमेंडमेंट को कंसोलिडेट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है रिपीटिव प्रोविज़न को, स्ट्रक्चरल चेंजेस है। ये सब आपको न्यू इनकम टैक्स एक्ट में देखने को मिलेगा, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर देखने को मिलेगा। अभी ये बिल है, पास होने के बाद ये एक्ट बन जाएगा, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और जल्दी इसको एप्लीकेबल कर देंगे। सुनने में जो खबर आ रही है, मेरे ख्याल से 1 अप्रैल 25 से इसको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। तो आपको ये 25-26 अप्रैल, जो 25-26 फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अंदर ये एक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नए वाले एक्ट के हिसाब से अब आपको अकाउंटिंग करनी है,
उसी के हिसाब से बुक कीपिंग करनी है, टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, प्रोफेशनल को सीखने के लिए एक नया मौका मिलेगा, एक अकाउंटेंट को सीखने के लिए नया मौका मिलेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीखने के लिए नया मौका मिलेगा। वो नए एक्ट से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। एक स्टूडेंट है, उसको भी एक नया एक्ट पढ़ने को मिलेगा, तो वो शुरू से सारे प्रोविजंस को पढ़ सकता है। किसी चीज़ को शुरू से सीखना और किसी चीज़ को बीच में सीखने में फ़र्क होता है। तो जब आप शुरू से सीखते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता लगती है। तो अगर आप इनकम टैक्स एक्ट, इस नए एक्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, शुरू से नए सिरे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसके अंदर मास्टर बन जाते हैं। तो ये नया एक्ट आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एडवांटेज भी है। जिन लोगों ने पुराना एक्ट पढ़ रखा है, पुराने प्रैक्टिस कर रखा है, अब उनको नया एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। हालांकि उनके लिए बेनिफिट ये है कि जिन्होंने पुराना एक्ट को पढ़ा हुआ है, उनको नए एक्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पुराने एक्ट के प्रोविजंस भी इस नए एक्ट में हैं, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब ये फिल्टर हुआ जो एक्ट है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, इसको अब आपको डेली प्रैक्टिस में यूज़ करना है। देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो आप कि आप 1 अप्रैल 25 से इसको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा, क्योंकि फरवरी में इसे इंट्रोड्यूस कर दिया है इस नए एक्ट को। बाकी इस क्या क्या मेजर चेंजेस कर दिया वो मैं आपको अपने आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा कि इस नया जो एक्ट आ रहा है क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा नए एक्ट में। हालांकि ये जो एक्ट है वो 600 पेज का है और बहुत सारे सेक्शन है, लगभग जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो टोटल सेक्शन है वो 536 सेक्शन है। तो एक एक करके सेक्शंस भी डिस्कस करेंगे। नए एक्ट की वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।